नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में अभी नीतीश कुमार के पाला बदले हुए ज्यादा दिन नहीं बीते हैं कि अब फिर से राजनीति शुरू हो गई है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। नई सरकार में पहले तो मंत्रालयों को लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आखिरकार जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो हो गया। लेकिन अभी भी 12 फरवरी से पहले क्या कुछ खेल होने की संभावना है बिहार में? इसीलिए कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को बिहार से हटाने के संकेत दे दिए हैं। कहा जा रहा है कि गायब करने को कह दिया है। इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा सर, जो कि सीधे बिहार से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते अ, निधि। जी सर, ये है कि नई बनी हुई सरकार में निर्दलीय विधायक जो है सुमित सिंह, उनको मंत्री बनाने को लेकर पहले तो जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया था। इसी को देखते हुए उन्हें तो 2 मंत्रालय मिल गए, लेकिन चिराग पासवान वो जो है नाराज बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो जुमाई के विधायक हैं सुमित कुमार, वो लोकसभा चुनाव के पहले कह रहे हैं कि मेरा विरोध कर रहे थे, मुझे चुनाव हराने का षड्यंत्र रच रहे थे और उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह क्यों मिली? इस तरह का जी मोर्चा खोल दिया है चिराग पासवान ने। देखिए निधि, जमुई के जो जमुई में बड़ा खासा प्रभाव रखते हैं सुमित कुमार सिंह, जहां से चिराग पासवान सांसद हैं। सुमित सिंह के पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, नरेंद्र सिंह, वो लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार के पुराने दोस्त रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम किया। उनकी कैबिनेट में कृषि मंत्री भी रहे हैं सुमित सिंह। और 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा यह जाता है कि कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी सुमित सिंह ने या नरेंद्र सिंह ने चिराग पासवान को हराने के लिए। तो सुमित सिंह और चिराग पासवान के बीच की जो सियासी दुश्मनी है वो जग जाहिर है। तो सुमित सिंह और चिराग पासवान की पुरानी अदावत है और जाहिर तौर पर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए में हैं। और उनको ये बड़ा नागवार गुजर रहा है। जो बात अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है कि एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बना दिया गया और उस सुमित सिंह को मंत्री बना दिया गया एनडीए की सरकार में। जो जिस सरकार में जो सरकार एक तरह से उनकी भी है, उस एनडीए का हिस्सा वो भी हैं और उसमें सुमित सिंह मंत्री बना दिए गए हैं। और चिराग पासवान को ये खतरा अब भी है। दरअसल खेल सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ था कि चिराग पासवान को हराने की कोशिश की गई सुमित सिंह के द्वारा। दरअसल उससे ज्यादा बड़ा खतरा 2024 के लोकसभा चुनाव में है। जिस एनडीए के खेमे में चिराग पासवान हैं, उस एनडीए में चिराग पासवान के कई दुश्मन हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दुश्मनी तो सब जानते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से चिराग पासवान ने जो खेल किया, या यूं कहें कि बीजेपी के साथ मिलकर जो खेल किया, उसका नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ा। जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई और इसका क्रेडिट भी समय दर समय चिराग पासवान लेते रहे। बहुत खुलकर वो कहते रहे कि हमने देखिए जेडीयू को कितनी सीटों पर, नीतीश कुमार को कितनी सीटों पर निपटा दिया। तो जाहिर तौर पर आप जानती हैं और बिहार की राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखने वाले लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार अपना पुराना हिसाब किताब कैसे चुकता करते हैं। ऐसे नुकसान देने वाले लोगों को वो छोड़ते नहीं है, बकसते नहीं है। और नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहे, उस गठबंधन के वो बॉस हैं। अभी एनडीए में हैं तो एनडीए के बॉस हैं। और तभी आप देख रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, जो 10 दिन पहले तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते, वो उनके दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, पशुपति पारस पहुंच रहे हैं। सुर तो चिराग पासवान के भी नरम पड़ गए हैं, लेकिन अभी वो गुलदस्ता लेकर नहीं पहुंचे हैं। तो नीतीश कुमार, पशुपति पारस, सुमित कुमार सिंह, नीतीश कुमार के एक और करीबी नेता हैं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, अशोक चौधरी, जो उस इलाके में खासा प्रभाव रखते हैं जहां से चिराग पासवान सांसद हैं। तो एंटी चिराग मोर्चा एनडीए के अंदर ही तैयार है और इसीलिए चिराग पासवान की नाराजगी है कि भाई देखिए सुमित सिंह को मंत्री क्यों बना दिया। अब एक खेल यह भी है कि जिस चिराग मॉडल के सहारे नीतीश कुमार को 20 सीट पर निपटाया चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को, वही चिराग मॉडल अब चिराग पासवान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। चिराग मॉडल क्या किसको कहते हैं बिहार में? चिराग मॉडल कहते हैं साथ रहकर हरवा देना। तो नीतीश कुमार के साथ तो चिराग पासवान 2020 में नहीं थे, लेकिन बीजेपी साथ थी। और बीजेपी पर यह आरोप जेडीयू ने लगाया था कि चिराग मॉडल के सहारे 43 सीटों पर निपटाया गया। बीजेपी और चिराग पासवान ने मिलकर यह खेल किया। तो जो खेल
चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ किया था, अब वही खेल उनके साथ होने वाला है। चाचा पशुपति पारस, नीतीश कुमार, सुमित सिंह, अशोक चौधरी, ये सारे लोग जो चिराग पासवान के सियासी दुश्मन हैं, उनको निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जमुई, जहां से वो सांसद हैं, वो उनके लिए थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है। और हाजीपुर सीट पर अड़े हुए हैं चिराग पासवान। तो इसकी एक वजह यह भी है कि जमुई सीट जहां से वो सांसद है आसान नहीं है, और उनको हाजीपुर सीट इसलिए भी चाहिए। अब सवाल है कांग्रेस के विधायकों पर आते हैं। देखिए, कांग्रेस को लेकर एक खबर आई है, और जब पहले भी बात होती रही है तो हमने ये कहा है कि कांग्रेस के विधायकों पर टूट का खतरा मंडरा रहा है, और अलग अलग तरह की जानकारियां सामने आती रही हैं। ऑपरेशन लोटस का भी खतरा है। नीतीश कुमार अशोक चौधरी के जरिए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हैं, ऐसी जानकारी भी अंदर खाने से सामने आती रही है। और कांग्रेस के कई विधायक रडार से बाहर बताए जाते रहे हैं। लेकिन कल की जो खबर, जो ताजी जानकारी है, इस खतरे को भांप लिया कांग्रेस ने, कांग्रेस के आला कमान ने शायद समय रहते भांप लिया है। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कल कांग्रेस के जो 19 में से 17 विधायक हैं उनके साथ मीटिंग की है। 2 विधायक इस वक्त जहां पर मैं बैठा हूं, इसी इलाके से विधायक हैं कांग्रेस के सिद्धार्थ, वो उस बैठक में नहीं पहुंचे। दिल्ली में जो बैठक हुई कांग्रेसी विधायकों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की, और एक और कांग्रेस के विधायक हैं आबिदुर रहमान, वो नहीं पहुंचे हैं। 19 में से 17 विधायक उस बैठक में मौजूद थे, पार्टी के एमएलसी भी मौजूद थे, और सबके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की है। और आज भी कांग्रेस के विधायकों के साथ यह बैठक होनी है, ये बात तय है। ये बता दिया गया है कांग्रेस के विधायकों को कल ही कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, तो जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक आप बिहार में नहीं रहेंगे, किसी दूसरे प्रदेश में रहेंगे। संभवतः वो शिमला में रहेंगे, हिमाचल प्रदेश में रहेंगे, या वहां रहेंगे। आमतौर पर जो पार्टियां जिस तरह की रणनीति का इस्तेमाल करती हैं कि जहां उनकी सरकार होती है, वो अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए उस जगह पर अपने विधायकों को रखती हैं। तो कांग्रेस के विधायक किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में होंगे, ये बात तकरीबन तय हो चली है। और उसके बाद 12 फरवरी को अगर फ्लोर टेस्ट है तो 11 फरवरी को, 10 फरवरी को वो बिहार में पहुंचेंगे। अब देखिए, सवाल यह है कि अगर एनडीए के पास बहुमत है, 128 का आंकड़ा है, जो बात कही जा रही है कि अगर जेडीयू के 45 विधायक मिला दें, बीजेपी के 78 विधायक मिला दें, 78 एमएलए जो बीजेपी के पास हैं, हम के 4 विधायक मिला दें, एक निर्दलीय मिला दें, तो ये संख्या 128 की हो जाती है। मेरा गणित अगर ठीक ठाक हो तो 128 की ये संख्या हो जाती है। तो बहुमत तो 122 में पूरा होता है। 122 जादुई आंकड़ा है और 128 की संख्या है, तो बहुमत तो ऐसे भी है। तो सरकार फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत हासिल कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि फिर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऑपरेशन लोटस की क्या जरूरत है जब सरकार आसानी से बच रही है? तो सर, कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है और आरजेडी की भी तरफ से कि क्या बीजेपी का ये प्लान है कि नीतीश की सरकार गिरा दी जाए फ्लोर टेस्ट से पहले? जो है बीजेपी चाहती है कि वो बहुमत न साबित कर पाए। देखिए निधि, पहले मैं अपनी वो बात पूरी कर लेता हूं, तो सवाल है, उसके बाद मैं जवाब देता हूं। सवाल है कि जब बहुमत है आपके पास, तो आपको कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की जरूरत क्यों है? तो दरअसल दिक्कत यह है, तेजस्वी यादव का एक बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा है कि खेला अभी बाकी है, और तेजस्वी यादव ने इसके आगे एक लाइन और जोड़ी कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और उसके बाद विधानसभा की स्पीकर अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, जो आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी के नेता हैं अवध बिहारी चौधरी। तो जाहिर तौर पर खेल की गुंजाइश नजर आती है। और कई बार आप बयान देख रही हैं, आप भी कई बार खबर करती हैं, गोपाल मंडल जो जेडीयू के विधायक हैं, उनके सुर बदले हुए नजर आते हैं। वो कभी कह देते हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी यादव की तारीफ करते हैं। ईडी को लेकर जो ईडी की जो कार्रवाई है तेजस्वी यादव के खिलाफ, मीसा भारती के खिलाफ, उसकी वो मुखालफत करते हैं, उसको गलत बताते हैं। तो जेडीयू के विधायक के सुर बदले हुए, पता नहीं सिर्फ गोपाल मंडल के सुर बदले हुए हैं या जेडीयू के कई और विधायकों के सुर बदले हुए नजर आते हैं। बिहार में जो संख्या का गणित है, वो अगर जेडीयू के कुछ विधायक इस्तीफा दे दें, बहुमत के समय अगर वो विधानसभा से, सदन से गैर हाजिर हो जाए कुछ विधायक, तो खेल पलट सकता है, बाजी पलट सकती है। तो नीतीश कुमार ने खेल कर दिया, ये ठीक है, लेकिन उनके खेल का इम्तिहान अभी बाकी है, बहुमत सिद्ध करना बाकी है, और उनका खेल खराब हो सकता है। ये खतरा मंडरा रहा है। अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खेल अभी बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और
विधानसभा के अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया है। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने एक बड़ी बात कही है, कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश राठौर, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा है कि हमसे कोई खतरा नहीं है नीतीश कुमार की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार गिरा सकती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार की सरकार बहुमत हासिल न कर पाए, और इसको लेकर एक उन्होंने आधार बताया कि देखिए मंत्री तो बना दिए गए, लेकिन मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। हालांकि जब ये बयान आया उसके कुछ घंटों बाद कल विभागों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में भी पेच है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लग जाए, नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव एक साथ हों। तो बीजेपी कुछ चाहती है, नीतीश कुमार कुछ चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को पूरी तरह से निपटा देना चाहती है। इसलिए खेल बीजेपी का होगा, खेल कांग्रेस आरजेडी का नहीं होगा। तो ये कांग्रेस का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, या यूं कहें कि कांग्रेस का दावा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि खेला तो नीतीश कुमार के साथ होगा, ये तय है फ्लोर टेस्ट में, लेकिन ये खेल आरजेडी कांग्रेस का नहीं होगा, ये खेल होगा भारतीय जनता पार्टी का। जी जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी को खेल करना ही होता तो, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाद में उनके सामने बीजेपी को आखिर झुकना क्यों पड़ा? देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी क्या हालत कर ली है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और वो भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के बारे में ये कह रही थी कि वो सरकार चलाने लायक नहीं है, उनको आश्रम चले जाना चाहिए, और नीतीश कुमार के पास कोई वोट बैंक नहीं है, उनके पास जो आधार वोट बैंक है, कुर्मी कुशवाहा का वोट बैंक, लौकुश का वोट बैंक, लौकुश समीकरण, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। तो नीतीश कुमार के साथ अगर कुछ नहीं है, न उनके पास जनाधार है, न वो सरकार चलाने लायक हैं, तो नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या से दोगुनी संख्या होने के बावजूद भी बीजेपी ने क्यों नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, और फिर बनाया 2020 में तो बनाया ही, फिर बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी का सरेंडर है नीतीश कुमार के सामने। तो क्यों करना पड़ रहा है जब नीतीश कुमार के पास जनाधार नहीं है, वोट बैंक नहीं है, नीतीश कुमार सरकार चलाने लायक नहीं है, नीतीश कुमार को आश्रम चले जाना चाहिए, नीतीश कुमार बीमार हैं, तो भाजपा क्यों सरेंडर कर रही है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्यों सरेंडर कर रही है? आप देखिए कि शिक्षा मंत्रालय, ये तो आरजेडी के खाते में था, आरजेडी के कोटे में था। ऐसे कई विभाग जो आरजेडी के खाते में थे। गृह मंत्रालय के बारे में कहा जा रहा था कि भाई देखिए, मुख्यमंत्री तो बना दिया बीजेपी ने, लेकिन गृह मंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। सिर्फ गृह मंत्री नीतीश कुमार नहीं है, और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जेडीयू के कोटे में नहीं है। विजय चौधरी सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ने वो सारे विभाग अपने पास रखे हैं जो अक्सर वो अपने पास रखते रहे हैं। गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग, निगरानी विभाग, और वो तमाम मंत्रालय जो महत्वपूर्ण, जिनको महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है, जो जिसको रिमोट माना जाता है सरकार का, जिससे सरकारें चलती हैं। हालांकि हर विभाग महत्वपूर्ण होता है, लेकिन गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग, निगरानी विभाग, ये वो तमाम मंत्रालय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं दूसरे मंत्रालयों के मुकाबले। तो भाजपा का ये सरेंडर ही तो है। आपने मुख्यमंत्री बना दिया, आपने गृह मंत्रालय भी दे दिया, शिक्षा मंत्रालय भी दे दिया, आपने सामान्य प्रशासन, कार्मिक विभाग को समझौता, यहां तो साफ तौर पर दिख रहा है ना, नीतीश कुमार ने कोई समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार बैकफुट पर नहीं है, नीतीश कुमार पीछे नहीं हटे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता अमित शाह ये दावा कर रहे थे बिहार की रैलियों में और न जाने कहां कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे खिड़की दरवाजा सब बंद है, दरवाजा खुल गए। यहाँ बिहार में बहुत एक तरह से तंज कसा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी शायद आपने कहीं देखा होगा, इस तरह की बातें चल रही कि दरवाजा तो बंद था, लेकिन छिटकिली लगाना शायद बीजेपी भूल गई थी और फिर नीतीश कुमार की एंट्री हो गई। तो दरवाजा बंद था, अब एंट्री हुई तो हुई, लेकिन एंट्री नीतीश कुमार की शर्तों पर हुई। ये भी बड़ी कमाल की बात है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का इस तरह का सरेंडर कि नीतीश कुमार जिनके पास 43 विधायक हैं, जिनके बारे में बीजेपी दावा कर रही थी, 45 विधायक है माफ कीजिएगा, जिनके बारे में बीजेपी दावा कर रही थी कि सरकार चलाने लायक नहीं है, बीमार हैं, इनको हम आश्रम बनवाकर आश्रम भेज देंगे, इनके पास जनाधार नहीं है, इनका वोट बैंक हमारे पास आ गया है, कुर्मी कुशवाहा का वोट बैंक,
और फिर आप उन्हीं को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं, वो अपनी शर्तों पर आपकी सरकार चला रहे हैं। जी जी, फिलहाल तो नीतीश कुमार के सामने बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं और कांग्रेस भी और जेडीयू के जो आरजेडी के तमाम विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अभी बीजेपी खेल कर सकती है फ्लोर टेस्ट से पहले। तो आखिरी टिप्पणी इसी पर चाहूंगी। नहीं, खेल कांग्रेस का बयान जरूर आया है कि खेल बीजेपी कर सकती है। फ्लोर टेस्ट में बीजेपी कोई खेल करेगी इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। अगर खेल होगा तो आरजेडी कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है, और इसीलिए शायद कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, या इस बात का अंदेशा बीजेपी को है, जेडीयू को है कि कहीं ऐसा खेल हुआ तो कांग्रेस के विधायक उस काम आएंगे, सरकार बच जाएगी। नहीं तो सरकार की सेहत अभी दुरुस्त नहीं है, जिस तरह की संख्या है, जिस तरह का खेल का अंदेशा है। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी आज न कल नीतीश कुमार के साथ खेल जरूर करेगी। अब नीतीश कुमार कितने दिनों तक बीजेपी के साथ रह पाएंगे ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए निधि, विस्तार से चर्चा तो हम अपने किसी दूसरे वीडियो में कर लेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इसको समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव जल्दी हो जाए? वो जल्दी चुनाव क्यों चाहते हैं? उनके पास जो 45 विधायकों की संख्या है, वो एक टीस की तरह, एक घाव की तरह उनको परेशान कर रही है कि हमारी संख्या हमारे सहयोगी दलों से आधी है, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हो, चाहे वो बीजेपी के साथ अभी हैं। तो उनको अपनी अपनी संख्या बढ़ानी है, अपने विधायकों की संख्या बढ़ानी है, जो पहले हुआ करती थी 80 के आसपास, 105-10 के आसपास जो भी संख्या होती थी उनके पास, अभी से तो कम से कम दोगुनी हुआ करती थी। तो नीतीश कुमार को ये संख्या चाहिए। तो जब ये संख्या चाहिए, तो विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि 110 सीट पर वो लड़ें, 100 से ज्यादा सीटों पर वो लड़ें। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बात बन पाएगी नहीं बन पाएगी ये सवाल है, क्योंकि अगर उनको 80 विधायक चाहिए तो 100 सीट पर नीतीश कुमार कम से कम लड़ेंगे, कम से कम 100 सीट पर उनको लड़ना है। तो 100 सीट पर नीतीश कुमार लड़ेंगे तो फिर 100 सीट पर तो बीजेपी भी लड़ेगी। 220 सीट हो गया, 43 सीट में बाकी चिराग पासवान भी, पशुपति पारस भी, उपेंद्र कुशवाहा भी, जीतन राम मांझी भी। तो ये गठबंधन बड़ा मुश्किल वाला गठबंधन है। जिस तरह की रणनीति है और सीटों को लेकर जो नीतीश कुमार चाहते हैं, और अधिकतम सीटों पर जो रणनीति है, कांग्रेस भी, माफ कीजिएगा, बीजेपी भी लड़ना चाहेगी और जेडीयू भी लड़ना चाहेगी। तो ऐसे में या तो नीतीश कुमार रह जाए बीजेपी के साथ लंबे वक्त तक, या उनके साथ जो चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी रह जाएं। मुझे लगता है कि अगर किसी को छिटकना होगा तो सबसे पहले चिराग पासवान ही छिटकेंगे, क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता छोड़ा नहीं जाएगा। चिराग पासवान अगर पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं नीतीश कुमार के सामने, तभी वो एनडीए में रह पाएंगे। नहीं तो नीतीश कुमार अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए कुछ भी करेंगे, और ये खेल आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। ये तस्वीर बहुत धुंधली नहीं है, ये होने वाला है और ये साफ तौर पर अब नजर आ रहा है धीरे धीरे। देखिए आगे आगे क्या होता है। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर सारी जानकारियां देने के लिए। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पाला भले ही बदल लिया है, लेकिन खेल होना अभी भी बाकी है, क्योंकि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है। पहले इसकी तारीख जो है वो 10 फरवरी थी, लेकिन फिर इसको खिसका दिया गया 2 दिन और आगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है आगे, और क्या बीजेपी कुछ खेल करने के मूड में है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है बिहार में। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।